वेलकम बैक जी। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। आज एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे जिस पे अमूमन हम बात नहीं कर रहे होते। मैंने कल या परसों हालिया मैंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें विदाउट मेकअप मैंने अपनी एक पिक्चर शेयर की। बड़ी हिम्मत है। और हाँ, जिसमें मेरे फ्रेकल्स भी नजर आ रहे थे, मेरी एक्नी स्कार्स भी नजर आ रहे थे, मेरे रिंकल्स भी नजर आ रहे थे, ठीक है, मेरी पिगमेंटेशन भी फेस की नजर आ रही थी। और वो पिक्चर मैंने शेयर की और मैंने लोगों को कहा, क्योंकि अमूमन लोग हमें जब टीवी पे देख रहे होते हैं या हमारी सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख रहे होते हैं तो सवाल कर रहे होते हैं कि आप इतने परफेक्ट कैसे, स्किन आपकी ऐसे ग्लो किस तरह से कर सकती है। तो उन सबको मैंने ये जरूर बताया कि ये इस तरह से ग्लो नहीं कर रही होती जैसे आप सोच रहे होते हैं। यहाँ पर जब हम होते हैं तो हमारा मेकअप होता है, अच्छी लाइट्स होती हैं और उसके बाद कैमरा का इफेक्ट होता है और हम स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रहे होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पे भी होता है कि सोशल मीडिया पे आप जब पिक्चर अपलोड करते हैं तो जाहिर है मेकअप भी होता है, साथ फिल्टर्स भी होते हैं, अच्छी लाइट्स भी होती है, अच्छा कैमरा भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं कि नहीं, परफेक्ट वही है जो कि बिल्कुल क्लीन फेस होगा, पतला सा फेस होगा, जिसकी वजह से जब बाकी लोग अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं या फिर जिंदगी में कहीं भी आगे बढ़ रहे होते हैं, प्रोफेशनली या पर्सनल गैदरिंग्स में, उनको टारगेट किया जाता है और उनको बताया जाता है तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, तुम तो बहुत पतली हो गई हो, तुम्हारे बाल तो ऐसे हो गए हैं, तुम्हारे फेस पे तो रिंकल्स हो गए हैं, ओहो तुम तो बहुत बुरी लगनी शुरू हो गई या लगने शुरू हो गए हो, वाइस वर्सा ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, इसे हम कहते हैं जी बॉडी शेमिंग। और जब बॉडी शेमिंग की हम बात करते हैं वो सिर्फ ये नहीं कि आप मोटे हैं या आप बहुत पतले हैं या आप काले हैं या आप रंग के हवाले से नहीं, ये बॉडी शेमिंग किसी हवाले से भी हो सकता है। अगर मुझे कोई कह दीजिए पेट अंदर करो तो बॉडी शेमिंग है। तो इसलिए बड़ा एहतियात करनी पड़ती है आपको बात करते हैं। जैसे आप अक्सर मुझे कह देती हैं कि आप काले लग रहे हैं, हालांकि आप मेरा समय काला लग रहा होता है। मुझे लोग फिर टारगेट करना शुरू कर देंगे। मैंने नहीं कहा, मजाक कर रहा हूं। चलें, ये बॉडी शेमिंग है ना, ये सब किसी ना किसी स्टेज पर फेस कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है हर बंदे का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। तो इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ग्रेट, तो बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और नादिया यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नफ्सियात वजीहा जफर और नौशाबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी आप दोनों को भी। थैंक यू जी। नादिया मैं आपकी तरफ पहले आऊँगा। इससे पहले भी कई बार आपसे ये हमने डिस्कशन रखी है मुख्तलिफ जगहों पर कि जो बॉडी शेमिंग है इट्स सच अ सीरियस इशू एंड आई एम श्योर कि इस पर जितनी भी बात हमने की उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट होता है। इसीलिए आज हम ज़रा इस पर मजीद बात करें कि आहिस्ता आहिस्ता और अवेयरनेस आती है। जब आप जैसे लोग इस पर ज़्यादा बात कर रहे होते हैं उसकी और ज़्यादा एक रीच होती है। तो हम ज़रूर चाहेंगे नादिया शेयर करें, आपने खुद ये फेस किया है बॉडी शेमिंग या आपको लगता है कि नहीं आप चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, आप फेस नहीं करना पड़ता? नहीं, डेफिनेटली बॉडी शेमिंग दैट वे बॉडी वाइज जो है वो नहीं, लेकिन जब मैं अपनी अनफिल्टर्ड कोई पिक्चर जो है वो शेयर करती हूँ तो उसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली लोग लाइक तरह तरह के कमेंट्स करते हैं। बिकॉज दैट वे अगर देखा जाए बॉडी वाइज जो है वो इनफैक्ट लोग जो है वो मेरी तारीफ ही कर रहे होते हैं कि जी आप जो है वो इतनी बच्चों के बाद इतनी स्मार्ट है और ये है वो है। बट ऑफ कोर्स एज फार एज द फेस इज कंसर्न्ड, बिकॉज हम लोगों का जो काम है वो ब्यूटी से रिलेटेड है and we are always mostly a lot of times in makeup and again वही बात कि lighting, lighting, cameras and all of that। तो जब अगर कोई अनफिल्टर्ड ऐसी पिक्चर होती है या खास तौर पे अगर लाइव में आती हूँ या मेकअप की वीडियोस जो होती है जिसके अंदर हमें ट्रांजिशन दिखाना होता है विदाउट मेकअप से शुरू करके फिर मेकअप खत्म तक जो है दिखाना होता है, तो उसके अंदर जो है वो तरह तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ओ मेकअप के बगैर तो ये ऐसे लगती है, मेकअप के बगैर तो वैसे लगती है। That's just basically personally what I feel about body shaming और even इस किस्म के जब comments आते हैं, जो ये trolls होते हैं जो ये comments करते हैं। देखिए, अगर कोई एक बंदा जो है वो पतला है, अगर कोई बंदा मोटा है, अगर कोई बंदा लंबा है, अगर कोई बंदा छोटा है या बंदी, अगर कोई इंसान गोरा है या काला है या जैसे भी है, आप सबसे पहले अपने आप को ओन करें। ठीक है ना, आप जैसे भी हैं आप अपने आप को ओन करें। अगर आप मोटे हैं आप अपने आप को ओन करें कि हाँ जी मैं मोटा हूं। अगर आप पतले हैं और आप इस चीज से कॉन्शियस खुद नहीं होते हैं तो आप इसको ओन करें। जब आप खुद अपने आप को ओन करेंगे तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो है वो पेट्रोल इस तरीके से आप नहीं होते हैं। तो हमें जो है ना अब जो है वो रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर भी
लोगों को समझाना। लेकिन नादिया हम आपको इस पे जरूर अप्रिशिएट भी करना चाहेंगे। मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करती हूँ, मैंने हमेशा देखा कि अगर आपको मेकअप ट्यूटोरियल आप रिकॉर्ड करी हैं या आप लाइव भी आ रही हैं तो आप अपनी मेकअप के बगैर वाली स्किन कॉन्फिडेंटली दिखा रही होती हैं और उसके बाद आप मेकअप कर रही होती हैं। लेकिन वहीं पर जब ट्रोल्स आते हैं, लोग आपको ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, तो वहां पर आप उनको जवाब भी दे रही होती हैं। जवाब देना कितना जरूरी होती है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं नजरअंदाज कर दें, छोड़ दें, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दें, लेकिन अगर आप इसको रोकेंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे, तो ये चीज ज्यादा बढ़ती नहीं जाएगी? बिल्कुल, जवाब देना भी जो है टू अ सर्टेन एक्सटेंट बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आपकी अपनी जो है ना ये एक आई वुड से कैथारसिस हो रही होती है। इट इज यू नो लाइक नेल इन द हेड, यू नो, लाइक दूसरे के इंसान में आपने कील ठोकी है, यू नो, कि जो वो यू नो एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है आपकी तरफ से उनको कि एक शट अप कॉल जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब तक आप शट अप कॉल नहीं देंगे, आप में अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप अपने बॉडी को ओन करें। अगर आप जैसे भी हैं, इट डज नॉट मैटर कि आप कैसे हैं, अगर आप अपने आप से खुश हैं, ठीक है, ये एक और बहुत जरूरी चीज है, आप अपने आप से खुश हैं कि नहीं है। अगर आप मोटे हैं, आप क्या खुश हैं कि आप मोटे हैं, तो ठीक है, वेरी वेल, ओन इट, यू नो। अगर आप खुश हैं कि आप जो है वो जैसे भी हैं, आपको अपनी आप से भी खुश होना जरूरी है, ओन करना बहुत जरूरी है। उसी चीज को जो है वो लोग एक टारगेट बना के आपकी जिंदगी हराम करते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है, ओन करना बहुत जरूरी है। नादिया आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, साथ साथ नाजरीन इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, आप अगर कॉल करना चाहते हैं, नादिया से बात करना चाहते हैं, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, नौशाबा हैं, वजिया हैं, आप कॉल करके इनसे कोई भी सवाल भी कर सकते हैं। वजिया की तरफ आएंगे। वजिया, जब आप किसी को बॉडी शेम करते हैं किसी भी बेसिस के ऊपर, कलर, हाइट, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्शन हो गया या इनफैक्ट एज हो गई, उस इंसान की शख्सियत पे कितना असर होता है इस चीज़ का? देखिए, अगर तो ये चीज़ बचपन से होती आ रही है ना, बचपन से प्रैक्टिस में है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आप सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, आपकी एक इनर वॉइस बन जाती है, फिर दूसरे कहीं ना कहें या ना कहें, आप वो चीज़ खुद को कहते रहते हैं रिपीटेडली, खुद को जज कर रहे होते हैं, सेल्फ जजमेंट आ जाती है, सेल्फ क्रिटिकल आज हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये आपकी बॉडी तक नहीं रहती है, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है ना, फिर अपनी लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, एस्पेक्ट्स के अंदर आप सेल्फ क्रिटिकल होने लग जाते हैं। दिस इज द मोर डैमेजिंग थिंग, क्योंकि इससे ज्यादा डैमेजिंग पार्ट कुछ नहीं हो सकता कि आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद नहीं है। इवन के इससे भी डैमेज ये चीज़ है कि आपको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हो ना, आप ट्रस्ट नहीं करते। ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें फीमेल ने मेंशन किया है कि पूरे चाइल्डहुड में मुझे बुली किया गया, इग्नोर किया गया, या मैं सबसे छोटी थी तो मुझे अटेंशन नहीं उस तरह से मिली, उस तरह से यू नो गैदरिंग में आप छोटे हो, साइड पे हो जाओ, या प्यारे नहीं लग रहे, तारीफ नहीं हुई, शादी के बाद हस्बैंड ने तारीफ की तो ट्रस्ट इश्यूज आ गए कि झूठ बोल रहे हैं। मतलब आप अपने आप पे भरोसा नहीं आपको रहता, और अगर आपको कोई अप्रिशिएट भी करे तो आपको उस इंसान के वर्ड्स पे भी भरोसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट रहता है जब आपको टीन एज में बॉडी शेम और ये रोल्स में भी शिफ्ट होता है। आप एज अ मदर, एज अ वाइफ, आपकी फिर ये रोल्स में शिफ्ट होता है। आप एज अ मदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं रख रही होती हैं, बच्चे के अंदर वो इंड्यूस नहीं कर रही होती, बच्चे के साथ आपको चैलेंजिंग चीज़ें फेस करनी पड़ी होती हैं, फिर बच्चे भी आपको जज करने लग जाते हैं, बिकॉज एक पैटर्न फिक्स होता है ना, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा डैमेज तो मैं ये कहूँगी कि सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जैसा सभी आपने कहा, लोगों में कॉल करें, ये बड़ा एक ऐसा इशू है जिस पर बात ऐसा नहीं कि हुई नहीं है, बात होती है, लेकिन इशू ये है कि इम्पैक्ट नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, जब हम बॉडी शेमिंग, ज़रा एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, आप किसी को भी उसकी हाइट यानी उसके कद, उसके वज़न या उसकी किसी भी साख्त पे उसके बाल हो सकते हैं, अगर वो उसकी एज ज़्यादा हो रही है, उसकी स्किन चेंज हो रही है, जिस तरह रिंकल्स है, एक नेचुरल प्रोसेस है। आप जब एज करेंगे तो कोई भी चीज़ है, अगर आप उस पर कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट करें कि आप ऐसे क्यों हैं, वैसे क्यों हैं, तो जाहिर है वो बॉडी शेमिंग के उसमें आता है। लेकिन आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपने कोई वाकया जरूर शेयर कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे पास, उमर इस्लामाबाद से। उमर, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? लाइन ड्रॉप हो गया। नौशाब, आपकी तरफ आऊँगा। हम ये तो बात कर रहे हैं कि जिसके साथ ये हो रहा है वो किस फेज से गुजर रहा है और वो क्या करे। ये जो कर रहा है उसकी साइकोलॉजिकल हालत क्या है, वो क्यों कर रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपके मदद करने का। सबसे पहले बॉडी शेमिंग है क्या, कि ये तो एक अज्यूम्ड आप कह लें परसेप्शन है, किसी भी आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी एक इम्परफेक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है, अज्यूम्ड परसेप्शन ऑफ इम्परफेक्शन, ठीक है। इसकी आप वो कोई भी स्टैंडर्ड हर एक का
खूबसूरती का अपना स्टैंडर्ड है। वो मजनू को लैला कहते थे काली है, तो कहते तेरे को आँख ही नहीं वेखण वाली। अब हम कह दें कि काला बंदा, ये जो हमारी स्टार्ट हुई 19th सेंचुरी के अंदर, अब ये इसके आपने जैसे कहा कि उसको तो छोड़ दें जो आपको कह रहा है, ऑब्वियसली वो आईना है, वो अपने आप को ही देखता है। इंसान बाज़ औक़ात अपनी इम्परफेक्शंस को आप उसको हाइड करने के लिए आप दूसरों के अंदर देखने शुरू कर देते हैं बुराई। उसमें देखें, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप लोग तो जो हम बात करें बहुत छोटी बातें हैं। इसके जो क्लिनिकल या बायोलॉजिकल इसके आप देखें, डिस्मॉर्फिया, आप अपने आप से कभी खुश ही नहीं होते, बार बार शीशे को देखेंगे, लोगों से पूछेंगे यार मैं ठीक लग रही हूँ। जैसे मैं बाहर से आई, ट्रैफिक में फंस गई, मैं पूछूंगी मैं बाल ठीक है, मुझे ओन करना है खुद को। जैसे बिंज ईटिंग शुरू, आप बेजा खाए जा रहे हैं। एक कॉलर है सऊदी अरब से, नुसरत बुशरा है हमारे साथ सऊदी अरब से। बुशरा, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी भी देखना शुरू किया और कॉल मिलाई तो वो मिल भी गई। और नादिया मैंने सुने, वेरी गुड, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि हाउ टू ओन योरसेल्फ एंड हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन लाइफ। एंड दूसरी थिंग जो रजिया है, ये शी इज अ यंग गर्ल, आई सॉ एंड लिसन हर फर्स्ट टाइम, बट उन्होंने जो माशाल्लाह उनकी ऑब्जर्वेशन और जो उन्होंने बात की है कि बचपन से ही आपको अपने बारे में इस तरह से कॉन्फिडेंस मिले, और वह बाद में वाकई जो उन्होंने बात की, क्या इवन हस्बैंड आपकी तारीफ करे तो आगे झूठ लगता शक हो जाता है। बहुत अच्छी उनकी बात लगी माशाल्लाह। इस यंग एज में उनका अपना एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन आई वांट टू अप्रिशिएट। हमें बहुत ज़रूरत है अच्छे। बिल्कुल, और बुशरा हम ज़रूर चाहेंगे कि ज़रा आप अप्रिशिएट तो करें, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन आपने खुद कभी फेस किया हो इस मामले को या देखा हो आसपास कि बॉडी शेमिंग हुई है? कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहेंगी? ऐसा वाक़या तो ऐसे कुछ नहीं है मेरे सामने, लेकिन मैं भी इसी तरह ऑब्जर्व करती रही हूँ, देखती रही हूँ, और शायद कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में मैंने भी फील किया ना सम बॉडी शेपिंग, बट जैसे नादिया ने कहा वो गोरा है, कोई काला है, तो या कोई खूबसूरत नहीं है। और किसी बच्चे के सामने स्पेसिफिकली जब दूसरे बच्चे को कहा जाता है आप बहुत क्यूट हो के आ रहे हो, और दूसरे बच्चे को नहीं कहते, तो वो बच्चा फील करता है और उसे हमेशा याद रहता है। तो बीइंग एल्डर्स हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सामने दो बच्चे हैं तो हम एक को इग्नोर करके एक को ना कहें, वॉट एवर द एज ऑफ द चिल्ड्रन। हमें इस चीज़ को बचपन से ही करना चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा आपने डिस्कशन करें। थैंक यू बुशरा जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने कॉल किया। मैं सऊदी अरब से एक और कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी कमेंट लेते हैं। उमर हयात है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर, प्लीज बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो मौका दिया बात करने का। सर ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये मैं सिर्फ सवाल ये था कि एक मोटापा कम करने के लिए कोई क्या तरीका करना चाहिए कि एक जैसे कि कोई टाइम निकालने के लिए वो टाइम नहीं निकलता, मतलब। अच्छा, अब मुझे एक मेरा सवाल है आपसे उमर, मोटापा कम किस लिए करना है? इसलिए कि लोग कोई ऐसा जुमला कहते हैं या इसलिए कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं? बहुत सर, बहुत तंग करते हैं लोग। क्या कहते हैं? वो आप मतलब अच्छे नहीं लगते, ये वो मतलब कोशिश भी करते हैं कि हम मतलब मोटापा कम हो, लेकिन फिर भी जो है ना, कोई एक ऐसा जुमला उमर जो आपके जहन में फंस गया हो किसी का, कि उसने वो जुमला मुझे कहा था, वो लग गया मुझे कि उसने मुझे क्यों कहा, उसने डिस्टर्ब कर दिया उस जुमले में। व्हाट वाज दैट सेंटेंस? सर ये मतलब यही है ना कि मतलब वो तंग करते हैं, हर जो भी दोस्त हो, रिश्तेदार। ठीक है नादिया, आप मशवरा देना चाहेंगी उमर हयात को? वो कहते हैं जी बहुत तंग करते हैं लोग, ऐसे ऐसे जुमले कसते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ कि मेरे पास वजन कम करना है, इसलिए कि लोग बहुत कहते हैं। वो हेल्थ कॉन्शियस है नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस जुमले से बहरहाल परेशान है। कोई सजेस्ट कर रहे हैं उनको? नादिया देखिए, आप अगर वेट लूज करना चाहते हैं तो मैं खाली भाई जो हैं वो पूछ रहे हैं कि जी कोई तरीकेकार वेट लूज करने का, उसमें तो खैर बहुत से अभी वो एक बहुत ही अलग से लंबा एक टॉपिक बन जाएगा। लेकिन बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जो ना अपना नॉर्मल जो घर का खाना है वो आप रोटी या चावल वगैरह के साथ नहीं खाएं, आप सिर्फ कच्ची सलाद के साथ आप खाना खाएं। कम से कम 3 महीने तक जो है वो अपना यही रूटीन रखें कि जो घर का खाना है, सालन होगी, दाल हो गया, जो आप सब्जी खाते हैं उसके अंदर जो आलू हो गया, चावल हो गए, रोटी हो गई, चीनी हो गया, इन चीजों से जो है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इन चीजों से आप दूर रहें। और बाकी खाना जो है वो आप अपने चम्मच के साथ खाएं और सलाद के साथ खाएं, सिर्फ कच्ची सलाद के साथ। नादिया वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बहाल करें? वो डाइटिंग तो कर लेंगे लेकिन वो जुमलों से परेशान है। हाँ जी जी बिल्कुल। अब देखिए, अगर वो अपने आप को ओन करते हैं कि हाँ मैं मोटा हूं,
तो उसमें जो है वो आप कुछ ऐसे रिमार्क्स होते हैं जैसे कि हम बोलते हैं कि वो रिटोर्ट्स जो होते हैं कि आप बोले कि हाँ जी ठीक है मैं मोटा हूं तो मैं मोटा हूं भाई, उसको हंसी मजाक में उसको जो है वो आप टाल सकते हैं। उसको कई दफा अगर आपको कोई बहुत ही बात बुरी लग रही तो उसको जवाब देना, जो भी दोस्त है या कोई XYZ रिश्तेदार है उनको जवाब देना जरूरी होता है, बताना जरूरी है कि भाई लाइक कह तो दिया तूने, लेकिन मतलब कि उसको एक तरीके से जो है वो ये बहुत अहम पॉइंट है कि जो आपको ऐसा जुमला कह रहा है आप उसको कहें कि वेट, ये जुमला डिस्टर्ब कर रहा है, करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ये बात हो रही है, आप कैसे, जैसे भी नादिया ने कहा, कहेंगे कैसे? एक शख्स अगर डिप्रेशन में चला गया, पहली बात तो हम तो देख रहे हैं कुछ हमें चीज़ नज़र आ रही है मोटापा, लेकिन उसके पीछे उसके साइड इफेक्ट्स आप देखें ना, हो सकता है वो डिप्रेशन में चला गया, एंग्जाइटी में चला गया, उसके अंदर वो मोटिवेशन कैसे आएगी कि वो पहला कदम उठाए? देखिए मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि प्रोफेशनल हेल्प ले, मोटिवेशनल थेरेपीज। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं, आपके इन्वायरमेंट में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको कॉन्टिन्यूस एक इन्वायरमेंट से आपको स्टिमुलस नेगेटिव आ रहा है, तो आपको उसके वक्त सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रेक लें, पॉज लें, अपनी इज्जत करें, अपने आप को ऑन करें, प्रायोरिटाइज कर लें। सबसे ज्यादा जिंदगी के अंदर जरूरत जो चीज है वो आपकी अपनी सेहत है, और आप अपने मोटापे लोगों के लिए नहीं, अपनी जान और अपनी जिंदगी, जो अल्लाह भी कहता है कि आपके लिए अपनी सबसे ज्यादा आपकी सेहत का सवाल। फिर आप इसके लिए, अगर आप समझते हैं इर्द गिर्द लोग नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है, आप खुद मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देख सकते, फॉलो नहीं कर सकते, तो आप ज़रूर उसके लिए हेल्प ले लें और पहला कदम ज़रूर उठाएं। सबसे ज़्यादा मुश्किल शोएब और सबीन जो मैंने देखा कि लोगों के लिए वो पहला स्टेप, और फिर आपने, हमारे पास बड़ी बड़ी एग्जांपल्स है, दान समी की एग्जांपल्स है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम देख रहे होते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं, इस जो ये स्लोगन है बॉडी शेमिंग को, अगर हम ये कह लें कि पर्सनैलिटी शेमिंग पे आ जाए, हम अगर ये बात कहनी शुरू कर दें कि नहीं यार तुम जैसे भी हो ना, जो एक खूबी उसके अंदर है, चाहे वो उसकी शख्सियत के अंदर ही क्यों नहीं है। जब हम लोगों का जो क्राइटेरिया, हमारे सोशल मीडिया ने भी एट टाइम्स, मेरे ख्याल में बहुत वाइटल रोल है कि हमने बड़ा ग्लैमराइज और आर्टिफिशियल कर दिया एक्सपेक्टेशंस लोगों की। और आप देखिए कि हमारे कितने ज्यादा क्लिनिक्स, कॉस्मेटिक, जो स्पेशली जो ये हमारी मार्केटिंग कंपनी है, आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, और अब इतना ज्यादा ऐसे बहुत सारे एड्स हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में भी डिस्करेज कर रहे होते हैं। वजिया, मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, वक्त क्योंकि हमारे पास बहुत कम है। लोग अक्सर मजाक करने और मजाक उड़ाने में फर्क नहीं रखते। अक्सर लोग ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते कि उन्होंने बॉडी शेमिंग की है, किसी की दिल आजारी हुई है उनके किसी कमेंट से, क्योंकि आखिर में ये होता है, हर महफिल के एंड पे ये होता है, हम मजाक करें तो उसने मजाक को सीरियस ले लिया। इन दो चीज़ों में फ़र्क कितना ज़रूरी है और कैसे किया जाए? देखिए, ये तो आप अगर साइंटिफिकली या आप वैसे भी सर्च भी करें, इस पर आर्टिकल्स भी हैं, राइट, बॉडी शेमिंग के जो साइड इफेक्ट्स हैं या जो डैमेजेस हैं। लेकिन अगर कोई इंसान मजाक में कह रहा है, इंटेंशनली कह रहा है या अनइंटेंशनली कह रहा है, हर सूरत में वो चीज़ डैमेजिंग है, राइट, और वो पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल है। पहली तो ये चीज़। दूसरा ये है कि जैसे बात भी कर रहे थे कि बाउंड्रीज के इशूज़ बहुत होते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज नहीं लोग बनाना सीखते कि हमें अपने आप को स्टेप बैक कैसे करना है। तो ये दोनों चीज़ें अमूमन लोग उन्हीं लोगों में बैठ रहे होते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस बैठेंगे, हस्बैंड आपका कह रहा है तो आप हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते। माँ बाप शुरू कर देते हैं बच्चों को बचपन के अंदर। बहुत वैलिड पॉइंट है। आप ये देखिए ना, आप कैसे छोड़ दें हस्बैंड को, इस वजह से कि वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सादा सा तरीका है कि उनसे बैठ के बात की जाए कि आप बाउंड्रीज तय करें, उनको समझाएं कि ये जुमला आपका जो आप अदा करें, इससे मैं डिस्टर्ब हो रहा है या हो रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नादिया, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक करना, नाज़रीन वापस आते हैं, साथ रहिए।